हेलो, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए, इसका मैं वीडियो के माध्यम से आपको आंसर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले कमेंट है मिस्टर जुनेद का, exporterindia.com क्या सही बायर देती है? इसका मतलब ये हुआ कि जो B2B वेबसाइट से है वो सही बायर देती है। तो मैं आपको बता दूं, देखो B2B वेबसाइट बायर नहीं देती है। आपको पहले बता दूं, आपको वो लोग मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि हम बायर देंगे, वो लोग बायर नहीं देते, वो बायर का लीड देते हैं, बायर की इंक्वायरी देते हैं। बहुत प्रैक्टिकल, देखो आप नए नए हो तो आपको पता नहीं रहेगा। कोई भी B2B साइट आपको बोलेगी हम आपको बायर देंगे। और दूसरा एक और बता दूं, मार्केट में पेड में डेटा मिलता है कि कस्टम पोर्ट का डेटा मिलता है, कस्टम का डेटा मिलता है, तो वो क्या है, बोला बायर का डेटा। तो वो है डेटा होता है, समझ में आ रहा है? लीड होती है कि ये लोग इंपोर्ट करते हैं, जो भी जो जेन्युइन डेटा भी होता है और नहीं जेन्युइन डेटा भी होता है, दोनों होता है। वो तो बेचने वाले पे डिपेंड है कौन क्या बेच रहा है। मार्केट में जेन्युइन डेटा भी बिक रहा है, आपको बता दूं, फिर वो डिपेंड पूरा रहता है। वो कस्टम का डेटा है वो अलग है, ये B2B साइट अलग है। तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि B2B साइट जो है वो बायर नहीं देती, बायर का लीड देती, इंक्वायरी देती है, सही देती है। समझ में आ रहा है? वहां पे देखो कोई इंक्वायरी करने वाला गलत आदमी निकला तो आपको इंक्वायरी गलत आएगी। समझ में आ रहा है? बायर गलत आएगा, जो वो बोलते हैं उस हिसाब से बायर गलत आएगा, और वो सही होगा तो बायर सही आएगा। तो आपको ध्यान रख के बिजनेस करना है। क्या है? ध्यान रख के धंधा करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गुजराती बिजनेसमैन से आप सीखिए, ध्यान रख के धंधा करना है। दूसरा है कि सर डेटा का यूज की बात करें तो वो कैसे यूज करना है। तो ये देखिए, वो डेटा सही होता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोई गलत देते हैं, सर कोई दे सकता है आपको, बाकी डेटा सही होता है, बट आपको उसका यूज करना आता है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, उसका प्रोफेशनलिज्म आता है, आपको इनको टर्म, पेमेंट टर्म वगैरह सब मालूम है, आपको एलसी के रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है। तो आप ये सब सीखो और पे डेटा का यूज करो और एक्सपोर्ट करो। सर आपको डेटा तो मिल जाएगा मार्केट से, बट उसका क्या यूज करोगे? आपको बता दूं, ऐसे पेड में डेटा पैसा देके तो कोई भी ले सकता है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, तो वेलकम इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आप कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो सीखिए, पहले सीखिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कीजिए। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने के लिए आप मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में खुद लाइव आपको सिखाऊंगा। और कोई क्वेरी है तो आप यहां पे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो ग्रीन फॉरएवर का, कि सर पहली बार हमने पोर्ट रजिस्ट्रेशन एडी को रजिस्ट्रेशन कर दिया तो दूसरी बार करना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, एक बार एक पोर्ट पे एक ही बार जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना है। समझिए आपको मुद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है, तो पहली बार जब आपका एक्सपोर्ट होगा मुद्रा पोर्ट से तभी आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरी बार होगा तो नहीं करना है। पर आपको बता दो, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। कई सीएचए ऐसे बोलते हैं, आपने करवाया है ऑलरेडी, आप एक कंट्री एक्सपोर्ट कर चुके हो और दूसरी बार दूसरा सीएचए आता है तो बोलता है आपका एडी कोड रजिस्टर्ड नहीं है, तो दूसरी बार करना पड़ेगा, आप लेटर दीजिए और मुझे फी भी दीजिए। समझ में आ रहा है? वो सीएचए में भी झूठ बोल सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हो तो आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन है ही। आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं, हमारे एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ था, उसने पहली बार एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद दूसरी बार वो एक्सपोर्ट करने गया तो नया सीएचए आया, तो उसने बोला कि आपका आईडी कोड रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसने मुझे फोन किया, सर आपने बताया था हिसाब से पहली बार तो मैंने करवाया था और एक्सपोर्ट भी मैंने कर दिया, तो अभी ये मांग रहे हैं। मैंने बोला वो सीएचए को पता नहीं रहेगा, उसने सिस्टम में अच्छी तरह से चेक नहीं किया होगा, उसे एक बार बात करके सर मैं पहली बार ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूं और आपको चाहिए तो मैं शिपिंग बिल भी दे सकता हूं। तो वो फिर उसने सीएचए से बात किया, फिर उसने चेक किया, बोला आपका आईडी कोड है। तो आईडी कोड चेक कैसे करना है, तो सीएचए चेक करके आपको देंगे और आप कस्टम को कॉल भी कर सकते हो। आइस गेट की जो वेबसाइट है वहां पे आप कॉल करके पता भी लगा सकते हो आपका आईडी कोड है या नहीं है। वहां पे कॉल, कस्टम को डायरेक्ट कॉल कीजिए या फिर सीएचए आपको वेरीफाई, वो सिस्टम में जाके चेक करके बताएगा आपका आईडी कोड है कि नहीं है। तो एक ही बार आईडी कोड रजिस्टर्ड करना है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मिनट क्राफ्ट, कस्टम क्लियरेंस क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कस्टम क्लियरेंस मतलब क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो भी जो हमारा जो कार्गो है वो कस्टम के थ्रू पास होना चाहिए। मतलब कस्टम वाले जो है देखरेख रखते, निगरानी रखते कि कोई गलत कार्गो इंडिया में आना जाए और गलत कार्गो यहां से चला ना जाए। तो कस्टम क्लियरेंस में क्या होता है, हमें एक शिपिंग बिल फाइल करना होता है। शिपिंग बिल हमको फाइल करना है, हम एक कार्गो यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कस्टम के अंदर हमको शिपिंग बिल फाइल करना होता है। वो शिपिंग बिल के हिसाब से कस्टम वाले पूरा चेक करते हैं कि 100 बॉक्सेस है और इतना इतना कार्गो इसके अंदर ये भरा है, पूरा वो चेक करते हैं, पोर्ट पे कंट्री को स्कैन करते हैं और कस्टम को डाउट लगा तो कंट्री खोल के चेक भी करते हैं। डिपेंड रहता है, वो पूरा कस्टम के ऊपर रहता है, वो क्या क्या प्रोसेस से काम करते हैं वो डिपेंड रहता है। तो इसको बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस बोलते हैं। फिर कार्गो को कस्टम वाले कस्टम क्लियरेंस कर देंगे, मतलब क्लियर हो गया, कस्टम से बाहर निकल गया। जैसे कि एयरपोर्ट की बात करें, सिक्योरिटी चेक, कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे प्लेन में जाने से पहले वहां पे आता है सिक्योरिटी चेक आता है, जो गेट पे जाना उससे पहले आता है। तो सिक्योरिटी चेक करना मतलब वही सेम लाइक कस्टम क्लियरेंस जैसा करना, कि कोई बंदा जो इलीगल
इलीगल चीजें तो प्लेन में लेकर नहीं जा रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे एक्सपोर्ट में कि कस्टम क्लीयरेंस आता है जो कार्गो का चेकिंग करते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ऋषिकेश का कि डे टू डे यूज वाले कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डे टू डे में जो आप यूज करते हो वही प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि फर्नीचर हो गया, ब्रश वगैरह हो गया, शूज वगैरह हो गया, जो भी डे टू डेज की बैग्स वगैरह हो गया, फैशन एसेसरीज हो गया, घड़ी लाइक घड़ी हो गए, गोगल्स हो गए, जो भी चीज आप पर्सन के रिलेटेड एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप होम रिलेटेड जैसे कि प्लास्टिक की कोई चीजें हो गई, किचन यूटेंसिल्स हो गए जो डे टू डे यूज में आते हैं, तो सारी प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा मार्केट है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम का कि सर ऑर्डर मिलने से ऑर्डर कंप्लीट होने तक कितना टाइम मिलता है हमको। तो मैं आपको बता दूं वो एक्सपोर्टर के हिसाब से रहता है कि आपको कितना टाइम चाहिए लाइक गुड्स को बनाने के लिए और उसको एफओबी करने के लिए, मतलब उसको लोड करने के लिए। देखिए कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो 10 डेज में बन सकती है तो आप उससे 10 डेज ले सकते हो। उसके बाद कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसको बनाने के लिए आपको 30 डेज चाहिए तो आपको 30 डेज मिलेगा, बायर को टाइम देना पड़ेगा। तो एक्सपोर्टर के ऊपर है कि उसको लाइक ऑर्डर आने के बाद वो कितने दिन में एफओबी करेगा, मतलब एक्सपोर्टर जो है कितने दिन में भेजेगा, वो एक्सपोर्टर खुद डिसाइड कर सकता है कि हमको आप ऑर्डर दोगे उसके 30 डेज में हम गुड्स भेजेंगे, उसके 40 डेज में हम गुड्स भेजेंगे और उसके 60 डेज में के बाद हम गुड्स भेजेंगे, या उससे पहले हो सकता है तो 20 डेज में हम गुड्स भेजेंगे। कोई बोलेंगे सर 40 डेज में बाहर चला नहीं जाएगा, नहीं चला नहीं जाएगा, क्योंकि वो दूसरा कौन उसको बना के देगा इतना जल्दी। जो आपको टाइम लगने वाला है वो दूसरे को भी लगने वाला है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो टाइम लगता है वो उसको बोलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो 30 डेज में रेडी होता है, कितने दिन में, 30 डेज में रेडी होता है, अब उसको आप 10 डेज में तो नहीं कर सकते। सो हमारे प्रैक्टिकल चीज है ना, प्रैक्टिकल चीज है, तो आपको जो बायर को जो है आपको टाइम देना पड़ेगा। सो डोंट वरी एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साई गोपी का कि सर प्रेजेंट चाइना इंपोर्ट्स आर देयर और नॉट, कि मतलब चाइना से इंपोर्ट शुरू है या बंद है। तो आपको बता दूं चाइना से इंपोर्ट शुरू है, बट इंपोर्ट अभी करना नहीं चाहिए। मैं आपको बता देता हूं क्यों, क्योंकि हमारा जो कस्टम है उसने जो है कस्टम क्लियरेंस टाइट कर दिया है, और जो इंडिया में जो बाइकआउट चाइना चल रहा है, तो चाइना से जो है जितनी कम प्रोडक्ट इंपोर्ट करे वो उतनी अच्छी बात है। ऑफिशियली इंपोर्ट शुरू है, आपको बता दो इंपोर्ट पे कोई रोक नहीं है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोई कंट्री ऐसे रोक नहीं लगा सकती। बट हमारी गवर्नमेंट जो है जो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आने देना चाहती उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट पे चाइना से इंपोर्ट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, तो आप देख के इंपोर्ट करना, ध्यान रख के इंपोर्ट करना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर यश पटेल का कि सर यूएस में स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए एफडीए अप्रूवल होना चाहिए। यस, फूड प्रोडक्ट कोई भी अमेरिका में जाए तो एफडीए का लाइसेंस चाहिएगा, बट वो मैन्युफैक्चरर को चाहिए। मोस्टली एफडीए का जो लाइसेंस है वो मैन्युफैक्चरर को चाहिए। तो जो फैक्ट्री एफडीए अप्रूव्ड है वहां से प्रोडक्ट परचेज करो, उसे एक्सपोर्ट कर दो, तो इससे आपसे पॉसिबल है। एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किया है, थैंक यू फॉर दैट। एंड आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो, और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मैं प्रैक्टिकली लाइव एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाता हूँ, मैं खुद सिखाता हूँ, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न कर सकते हो, गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस सीख सकते हो। थैंक यू एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।